क्लास 12 के कॉमर्स स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और हम लोग इसे क्यों बनाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और इसका बनाने का पर्पस क्या है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस की जो भी एनुअल प्रॉफिट होती है इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी पूरे साल हमने अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस किए, अल्टीमेटली उसकी फाइनल रिजल्ट क्या हुई, हमने आखिर प्रॉफिट कमाया या फिर हमारे बिजनेस में लॉस हुई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेल्प से हमें पता चलता है हमारे बिजनेस की नेट प्रॉफिट क्या है। ये आप लोगों ने क्लास 11 में जरूर सीखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। पार्टनरशिप बिजनेस के केस में क्या होता है कि जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट हमें अपने पीएल अकाउंट से मिलती है, उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक सेपरेट अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिर्फ एक ही प्रोप्राइटर होता है और जितनी भी नेट प्रॉफिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को ही मिलता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स होते हैं और इसलिए बिजनेस की जो भी नेट प्रॉफिट होती है वो सारे के सारे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट के बंटवारे के लिए हम लोग बनाते हैं एक स्पेशल अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस के केस में, और इस स्पेशल अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मेन पर्पस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। बिजनेस की नेट प्रॉफिट को सारे के सारे पार्टनर्स में अलग अलग नामों से बांटा जाता है, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो उसी टर्म्स के हिसाब से, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट। ये सारे के सारे वो अलग अलग आइटम्स है जिन नामों से हम लोग प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं। एक चीज आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो सारे के सारे वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स इन दोनों के बीच में हो रही है। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ये सारे ट्रांजैक्शंस नॉन कैश नेचर की होती है। यानी यहाँ पर कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। इन सारे ट्रांजैक्शंस के नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये सारे के सारे वो आइटम्स है जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स इन दोनों के बीच में होती है और ये सारे के सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, और इनका पर्पस होता है प्रॉफिट को पार्टनरशिप डीड के टर्म्स के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरीके के रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।